Now Java static method. Static method क्या होता है? Static method is a method that belongs to class rather than an instance of class. मैंने आप लोगों को लास्ट जो हमारा टॉप क्लास हुआ था उसमें भी बताया था कि अगर किसी फंक्शन को या किसी मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर करोगे तो उसको कॉल करने के लिए आपको रेफरेंस की नीड नहीं पड़ेगी, आपको क्लास के थ्रू उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज, इसको बोला गया है कि इट इज अ मेथड दैट बिलोंग्स टू क्लास रेदर देन एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि क्लास के मेंबर्स को यूज एक्सेस करने के लिए हमें उसके ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है। ठीक है, लेकिन इनसाइड क्लास अगर आपने किसी मेथड को स्टैटिक बना दिया, ठीक है, तो इन दैट मेथड रिफर्स टू दैट पर्टिकुलर क्लास ओनली। अगर आपको उस मेथड को कॉल करना है तो आप उस क्लास के थ्रू ही कॉल कर पाओगे, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है। ठीक है, दैट इज एन स्टैटिक मेथड। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, दिस मेथड इज एक्सेसिबल टू एवरी इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। हर एक क्लास के इंस्टेंस से ये एक्सेसिबल होता है, बट मेथड डिफाइंस in is in an instance are only able to access by that member of a class। मतलब आप किसी भी इंस्टेंस ऑफ अ क्लास से उसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन कौन से मेंबर उसको एक्सेस कर पाएंगे? जो उस क्लास के इनसाइड अवेलेबल है, ओनली दोज मेंबर कैन एक्सेस दैट मेथड। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट नाम से क्लास बना है, उसमें दो वेरिएबल है, इंट रोल नंबर के लिए इंटीजर टाइप का, नेम के लिए स्ट्रिंग टाइप का, और एक स्टैटिक स्ट्रिंग बनाई है मैंने कॉलेज नाम से। ठीक है, कौन सी स्ट्रिंग बनाई है? स्टैटिक टाइप की स्ट्रिंग कॉलेज नेम से, जिसमें हम लोगों ने क्या डाला है? कॉलेज का नाम ITS। ठीक है, अब मैंने एक स्टैटिक मेथड बनाया चेंज, ये स्टैटिक मेथड है। तो ये क्या कर रहा है? कॉलेज का नाम ITS से चेंज करके क्या कर रहा है? BBDIT। ठीक है, अब मैंने इसी में स्टूडेंट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम सेम होते हैं। ठीक है, टाइप आर्ग्यूमेंट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी होते हैं। यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। और एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर कॉल, जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का तब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, और ऑब्जेक्ट बनाते टाइम इस पैरामीटर्स की वैल्यू हम पास करेंगे। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया OBJ और वैल्यू पास की 10 और 20, तो 10 असाइन होगी R में, 20 असाइन होगी N। तो R से मैंने डाला रोल नंबर में, ठीक है, और नेम में मैंने सपोज डाला सचिन, तो सचिन असाइन होगा नेम वेरिएबल में। तो इस क्लास स्टूडेंट में हमने क्या किया? एक नॉर्मल वेरिएबल, दो नॉर्मल वेरिएबल बनाए हैं, इंटीजर टाइप का रोल नंबर और स्ट्रिंग टाइप का नेम, और एक मैंने स्टैटिक स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है, कॉलेज नेम से, जिसमें वैल्यू पुटअप कर दी है ITS। उसके बाद एक चेंज मेथड बनाया, उस चेंज मेथड में हम कॉलेज का नेम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक टाइप का ही मेथड है वो, और ITS से चेंज करके BBDIT कर रहे हैं। उसके बाद एक मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया विथ 2 आर्ग्यूमेंट, मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया है। कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट अ फंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन हुज नेम इज सेम एज क्लास नेम। ठीक है, और इट इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, एंड दैट पैरामीटर वैल्यू विल बी पासिंग एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ये समझ में आया, हम लोगों ने एक क्लास बनाई है, उसमें कितने मेंबर्स बने, अब हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो मेन, देन उसके बाद मैंने एक डिस्प्ले मेथड भी बनाया है इसी में, इसी क्लास में एक डिस्प्ले मेथड भी बनाया है। और डिस्प्ले मेथड में मैं क्या डिस्प्ले कर रही हूँ? रोल नंबर के, उसके बाद स्पेस प्रिंट करा रही हूँ, एंड देन नेम, एंड देन कॉलेज नेम। ठीक है, क्या क्या प्रिंट करा रहे हो? रोल नंबर, एंड देन नेम प्रिंट करा रहे हो, एंड देन कॉलेज नेम। अब मेन मेथड पे आएंगे, तो मैंने क्लास बनाया है मेन मेथड के लिए, टेस्ट स्टैटिक मेथड। इनसाइड दैट मैंने क्या किया? स्टूडेंट के थ्रू, जैसे मैंने आपको बोला जो स्टैटिक मेथड है उनको ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं होती, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की नीड नहीं होती, उनको क्लास नेम के थ्रू डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो मेरा चेंज स्टैटिक टाइप का मेथड था, तो क्लास का नाम था स्टूडेंट, तो मैंने क्लास नेम से के थ्रू चेंज मेथड को कॉल किया। जैसे ही मैंने चेंज मेथड को कॉल किया तो यू कैन सी कॉलेज का नेम चेंज हो गया। ITS से चेंज मेथड क्या कर रहा है? कॉलेज नेम, जो इनिशियली कॉलेज नेम हमने असाइन किया था ITS, वो चेंज होके अब क्या हो गया? BBDIT। नाउ कॉलेज नेम इज BBDIT। आफ्टर दैट मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। S1, तो जैसे मैंने S1 बनाया, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और मैंने ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पे कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज था, तो 2 वैल्यूज पास कर दी। तो कौन सी वैल्यू थी? 111 और
नेम मैंने दिया, रोल नंबर दिया 111 और नेम दिया करण, तो ये वैल्यू पास हुई है। अब यहाँ पे रोल नंबर असाइन हुआ 111 और नेम यहाँ पे आया है करण। ठीक है, ये जो वैल्यूज है अब ये असाइन होगी एज पर द डेफिनेशन ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर रोल नंबर में। तो रोल नंबर में क्या गया 111 और नेम में क्या चले गया करण। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकेंड कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, सेकेंड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। उसके बाद मैंने दूसरी वैल्यूज पास की, तो सेकेंड टाइम वैल्यूज क्या रहेगी 222 और आर्यन थर्ड टाइम वैल्यू क्या रहेगी 333 और सो। तो S1 में वैल्यूज क्या है 111, S2 में वैल्यूज क्या है 222 और S3 में वैल्यूज क्या है 333। जब मैं S1 से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करती हूँ तो रोल नंबर S1 में क्या पास किए थे हमने 111, ये प्रिंट हुआ। एंड देन करंट नेम करंट प्रिंट हुआ। और कॉलेज नेम देखो, कॉलेज नेम हमने ITS दिया था, लेकिन हम लोगों ने बाद में चेंज फंक्शन को कॉल किया, तो अब कॉलेज नेम चेंज होके क्या प्रिंट कर रहे हैं BBDIT। ठीक है, जब S2 से करोगे तो यहाँ पे आएगा 222 आर्यन और यहाँ पे सॉरी 222 आर्यन और अगेन यहाँ पे कॉलेज नेम क्या आएगा BBDIT। जब S3 से कॉल करोगे तो रोल नंबर आएगा 333 आर्यन और कौन सी वैल्यू आएगी सोनू। यहाँ पे 3 आउटपुट होने चाहिए थे, बाय मिस्टेक 2 आउटपुट मिस हो गए, बट 3 आउटपुट विल बी देयर क्योंकि हम लोगों ने S1 से भी डिस्प्ले कराया है, S2 से भी डिस्प्ले कराया है और S3 से भी डिस्प्ले कराया है इस मेथड को। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड में हम क्या करते हैं, अगर किसी मेथड को आपने एज ए स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो क्या होगा, एज ए स्टैटिक अगर आप उसको डिक्लेयर करोगे तो जो आपका एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन आपको मेन में इस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ेगी आप, क्योंकि दिस मेथड रिफर्स टू इट्स क्लास ओनली। तो आपको इसको कॉल करने के लिए इसकी क्लास के थ्रू ही कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्लास बनाई थी स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट के थ्रू ही इसको कॉल किया है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल रन करके दिखाती हूँ। ये स्टैटिक मेथड को हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, एज इट इज मैंने यहाँ पे प्रोग्राम कॉपी किया है। सिंपली हम ये क्या करेंगे, इसको क्लास नेम के साथ, व्हाट इज क्लास नेम टेस्ट स्टैटिक मेथड, इस नेम से सेव करेंगे। कॉपी किया, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ था तो ये मुझे ओवरराइट करने बोलेगा, यस। अब इसको हमें क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करके रन कर रहा है। तो स्टार्ट में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, जो ओरिजिनल डायरेक्टरी उससे बाहर आएंगे, इनबिल्ट जो डायरेक्टरी होती है cd डॉट डॉट। एंड अब मैं क्या करूंगी, मेरा फोल्डर कहाँ सेव है जिसमें मैंने डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स में सेव किया था, तो डी ड्राइव डी कोलन से डी ड्राइव में एंटर किया। देन CD से हम लोग जावा फोल्डर में एंटर करेंगे, जावा प्रोग्राम फोल्डर में जावा प्रोग्राम्स एंटर किया। अब मेरे प्रोग्राम का यहाँ पे नेम क्या है, टेस्ट स्टैटिक मेथड। तो यहाँ पे जावा सी स्पेस टेस्ट स्टैटिक मेथड से इसको कंपाइल किया। जावा सी इज ए टूल टू कंपाइल दैट मेथड। देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हम इसको रन करेंगे यूजिंग जावा जावा टूल। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। देखो फर्स्ट टाइम S1 से कौन सा मेथड कॉल हुआ, डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ, तो S1 में हमने कौन सी वैल्यू पास की थी 111 करण। तो यहाँ पे 111 करण और कॉलेज नेम भी हम प्रिंट करा रहे हैं। हमारे प्रिंट स्टेटमेंट में 3 चीजें प्रिंट करा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रोल नंबर नेम और कॉलेज स्पेस के साथ। तो कॉलेज नेम BBDIT प्रिंट हो गया। देन S2 से कॉल किया, 222 वैल्यू पास हुई, RN ये प्रिंट हो गया। देन S3 से 333 सुनो एंड कॉलेज BBDIT प्रिंट हो गया। ठीक है, so this is an simple example for Java static method. होप आपको स्टैटिक मेथड समझ में आया है।